हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन और मैं आपका सोनू सर। बच्चों, आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ क्लास 11th और एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट वगैरह में इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है और इसकी थ्योरी क्या क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, है ना, उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिंपल पेंडुलम। बेसिकली सिंपल पेंडुलम है क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी फिजिक्स में कहीं भी ऑसिलेशन की जब बात करते हैं, ऑसिलेशन, तो वहां सिंपल पेंडुलम का जिक्र होता है ना। ये ऑसिलेशन टर्म क्या होता है? ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का, किसी भी एक्टिविटी का एक फिक्स्ड बराबर या यूं कहो किसी एक इंटरवल के साथ, इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से चलना शुरू किया और मैं यहां आके आ रहा हूं, फिर वापस से आ रहा हूं, फिर वापस से आ रहा हूं, मतलब एक जगह को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। या एक किसी चीज को मैंने धागे से बांध के ऐसे उसको, ये धागा से बांध के उस बॉब को मैंने ऐसे किया, ऐसे गया वो, फिर ऐसे आया, तो रिपीटेशन हो रहा है। या आपने किसी स्प्रिंग को यहाँ पे कोई एम मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग को आपने ऐसे पुश किया, तो ये ब्लॉक क्या होगा, जैसे छोड़ोगे उसको ऐसे ऐसे, कब तक? जब तक ये रेस्ट पर ना है। तो ये अपने बीच वाले पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सो दीज टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन और पीरियोडिक मोशन। सो बेसिकली क्या है, यही पेंडुलम के साथ भी है। पेंडुलम क्या है? पेंडुलम का डेफिनेशन बताता हूँ पहले आपको। पेंडुलम क्या है? किसी एक स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग है, जिसका मतलब कंपैरेटिवली जो इसके साथ हम लटकाएंगे बॉब कहलाता है। इसके कंपैरेटिवली इसका मास बहुत कम होना चाहिए। वी कैन से कि वो मासलेस है, ना के बराबर मास है। ये बॉब है जिसका मास पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, और इसका मास इस पूरे स्ट्रिंग के मास के कंपैरेटिवली ये ज्यादा होना चाहिए। ही सिंपल पेंडुलम, तभी सिंपल पेंडुलम अच्छे से वर्किंग फंक्शन कर पाएगा। सिंपल पेंडुलम क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ massless string and a bob of some mass which is much higher than the mass of the string comparatively। इससे हमेशा इसका मास ज्यादा होना चाहिए अगर आप सिंपल पेंडुलम का प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर एक अच्छे से ऑसिलेशन देखना चाहते हैं। इसका मास हमें मासलेस करना होता है। क्लियर है क्या? और इसकी मास को, बॉब के मास को जो भी नीचे होगा इसके साथ फिक्स्ड, बॉब कहलाएगा। क्लियर है? दिस इज सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग एंड अ बॉब व्हिच इज फिक्स्ड एट द बॉटम। एक बॉब होगा, मासी ऑब्जेक्ट होगा जो उसके बॉटम पे फिक्स होगा। द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अभी पेंडुलम का नाम क्या है? पेंडुलम का मतलब किसी चीज का रिपीटेशन होना। जैसे ही मैंने धागे से इसको लटका दिया और इसको मैंने इधर से टैप किया, ऐसे ऐसे इसको मारा मैंने, तो ये सिंपल पेंडुलम क्या होगा? ऐसे ऐसे यहाँ आएगा कहीं, ठीक है, फिर अब ये क्या होगा, फिर वापिस ऐसे होगा और ये फिर वापिस से यहाँ पहुंचेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, फिर ये वापिस ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलते 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 फिर ये रुक जाएगा। दिस पोजीशन जहां से आपने, जहां वो शुरू में था, वो मीन पोजीशन कहलाता है, और ये जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम। जब सिंपल पेंडुलम अपने मोशन में होगा, ऑसिलेशन में होगा, एक्सट्रीम पोजीशन कितने होंगे? 2 होंगे, और मीन पोजीशन 1 होगा। इसी मीन पोजीशन को ये बार बार रिपीट करता रहता है। तो किसी पोजीशन, चाहे मैं इस पोजीशन की बात कर लूं, इसकी बात कर लूं, ये सबको रिपीट कर रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है। ये कहलाएगा क्या? पेंडुलम का एक ऑसिलेशन प्रॉपर हो रहा है। नाउ आते हैं, बात अब करते हैं हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन किसे कहेंगे। एक कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है बच्चों, जब ये बॉब यहां था, पेंडुलम ऐसे मीन पोजीशन पे, जैसे ही मैंने इसको इधर से टैप किया, ऐसे ऐसे मारा, ऐसे ये यहां पहुंचा, फिर वापिस से यहां आया, फिर वापिस से यहां, फिर वापिस से यहां। मतलब ये हुआ बॉब का यहां जाना, यहां आना, फिर इधर जाना, फिर वापिस आना। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब जाने चाहिए। मतलब यहां से यहां गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑसिलेशन। क्लियर है क्या? ये सिंपल पेंडुलम दिखाता है क्या है? पीरियोडिक मोशन दिखाता है जनरली, है ना। और ऑसिलेशन किसे कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं किसी चीज का, किसी पोजीशन का जब बार बार रिपीटिशन होता है। या मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि जब स्प्रिंग ब्लॉक को, ये स्प्रिंग है ऐसे ऐसे, और ये ब्लॉक है, किसी ब्लॉक, मास का ब्लॉक है, इसको मैंने पुश किया, ऐसे दबाया, तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? दबाने पे कैसा हो जाएगा बेटा? बोलो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो गया,
एक अपने डिस्प्लेसमेंट कराया होगा, ऐसा हो गया। जैसे इसको फ्री छोड़ोगे ये ऐसे ऐसे होता रहेगा। कब तक? जब तक ये वापस से रेस्ट पर यहीं पर ना आ जाए। या अगर आपने इसको बाहर की तरफ खींच दिया ऐसे, मतलब स्प्रिंग को तुमने बाहर खींच दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, बाहर खींच के छोड़ोगे तब भी ये ऑसिलेशन करेगा ऐसे 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 ऐसे, और वापिस से कहाँ रुकेगा? अपने मीन पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे। क्लियर है क्या? सो ये सारे वही चीज है, तो हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे इन सबको बाद में। पहले अभी का जो टॉपिक है हमारा वो सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कशन करने वाले हम लोग। चलिए, तो आज हम सबसे पहले डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ massless string and a bob which is comparatively is much heavier than the mass of the string, है ना। तो अब ये है क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। सो आज हम लोग अभी जो बात करेंगे अभी की थ्योरी में, क्या बात करेंगे बच्चों? बोलो, क्या बात करने वाले हैं? टाइम पीरियड ऑफ क्या? सिंपल पेंडुलम। अच्छे से समझिएगा थ्योरी को, ध्यान से, सारा काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालेंगे, गौर से समझना। मान लो ये सीलिंग है, छत है, और छत से कोई एक पेंडुलम हैंग कर दिया। ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, एम मास का बॉब इसके साथ लगा हुआ है। क्लियर है क्या? पेंडुलम का जो लेंथ ले रहे हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो मान लो एल लिया हमने, एल है। क्लियर है क्या? पेंडुलम को ऐसे इधर से टैप किया तो पेंडुलम कहां पहुंचेगा? ये बॉब यहां पहुंचेगा, मान लो यहां पहुंचा है, ठीक है, ये बॉब ऐसे आया। क्लियर है? इसने ये वाली डिस्प्लेसमेंट की होगी, एक आर्क बना होगा प्रॉपर ऐसा। क्लियर है क्या? मान लेते हैं कि जो आर्क बना है ये कितने लेंथ का है? ये एक्स लेंथ का है। क्लियर है क्या? यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा बॉब का, मान लो वो थीटा है, थीटा ये। क्लियर है? थीटा एंगल पे ये ऐसे गया। एम मास का बॉब जब यहां होगा तो उसका वेट किधर होगा बेटा? mg हमेशा क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी भी चीज का जो वेट होगा, द फोर्स दैट इज एक्टिंग बाय द अर्थ से जो फोर्स लगता है वो mg नीचे की तरफ होगा। अच्छा जी, अब देखिए आप, मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया ऐसे, mg के जस्ट ऑपोजिट। सो ऊपर जब ये देखोगे आप, ऐसे ही लाइन ऐसे है, ये एल लेंथ का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो वही एल है, यहाँ थीटा है, तो बच्चों यहाँ भी क्या होगा? थीटा होगा। अच्छा जी, ठीक है, देखें आप, मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, mg यहाँ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्ट्रिंग ऐसे, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन रही है तो इसको हम लोग स्ट्रेट कर ले ऐसे, ठीक है। सो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो mg इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग एट थीटा विद दिस। तो mg अगर थीटा एंगल पे लग रहा है तो इधर mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा? बोलो, cos थीटा, ठीक है। और इधर एक जस्ट इस फोर्स के जस्ट इधर परपेंडिकुलर, इधर कौन सा फोर्स होगा? mg sin थीटा। क्लियर है क्या? सो आपने देखा यहाँ पर कि mg के दो कंपोनेंट बने, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब ये बॉब, जब मैंने इसको यहाँ से ऐसे टैप किया, ये बॉब ऐसे गया, पेंडुलम ऐसे ये आया। सो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये m मास का बॉब यहाँ एक्सट्रीम पे पहुंचा, सो एक्सट्रीम पे इसको खींचने वाला कौन सा फोर्स? mg sin थीटा, इधर की तरफ लग रहा है। मतलब जैसे ही बॉब वहां गया उसको कौन खींचेगा? mg sin थीटा। ये mg cos थीटा क्या होता है? ये केवल इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है उसको बताने के लिए mg cos थीटा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होगा वो कौन होगा? बताओ, mg cos थीटा के इक्वल। लेकिन पेंडुलम को मोशन कराने में, पेंडुलम को ऑसिलेशन कराने में कौन से फोर्स का हेल्प हो रहा है? mg sin थीटा। कई बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर या अच्छे लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कि विच फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो आपको ऐसे ऑप्शन देंगे वो, हाँ, mg sin थीटा, दूसरा ऑप्शन होगा mg sin थीटा अपॉन 2, तीसरा ऑप्शन होगा mg cos थीटा, और चौथा ऑप्शन हो सकता है mg sin थीटा अपॉन 3। ठीक है, इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे आपके कि सिंपल पेंडुलम को मोशन कराने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर विल बी ओनली mg sin थीटा। गॉट इट? सो mg sin थीटा एक ये फोर्स है जो पेंडुलम को ऑसिलेशन कराने में हेल्प कर रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट जो हमें निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो आप देखें बच्चों कि mg sin थीटा क्या है? यही एक फोर्स है जो डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, या यूं कहूं मैं पेंडुलम को मोशन कराने में। सो मैं लिख सकता हूं F इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो क्या होगा? mg sin थीटा।
क्लियर है क्या? mg फोर्स इक्वल्स टू mg साइन थीटा। मुझे यहाँ क्या लगाना होगा? साइन नेगेटिव। क्यों? जब ये बॉब यहां से इधर जा रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, एंगल बढ़ रहा था ऐसे, तो फोर्स तो इधर लग रहा था ना। मतलब मैं कहूँ कि पेंडुलम जब इधर मोशन कर रहा था, ऑसिलेशन, तो फोर्स इधर लग रहा होगा। अपोजिट जब ये पेंडुलम यहां आएगा इस तरफ ऐसे, फिर अगेन mg साइन थीटा इधर लगेगा। सो मैं कह सकता हूं कि mg साइन थीटा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वी कैन टेक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो, उसकी अपोजिट होगा। थीटा बढ़ रहा है तो ये इधर लग रहा है। क्लियर है क्या? सो नेगेटिव साइन विल बी देयर। बात समझ आ गई? F इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा। क्लियर है क्या? अच्छा जी, चलिए अब एक कंडीशन यहां लेट करते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, लेट से थीटा इज वेरी स्मॉल, लेट थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर हम उस कंडीशन की बात करें जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो रहा है, बहुत ही छोटा, लेट्स से बहुत छोटा है, सो यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के बराबर। बोलो, जनरली सिंपल पेंडुलम का जो एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है वो 15 डिग्री से कम होता है। 15 डिग्री पे निकालते हैं इसका, 15 डिग्री पे, है ना? तो 15 डिग्री इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा वी कैन टेक थीटा। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बोलो, माइनस mg क्या? ओनली थीटा। क्लियर है क्या? थीटा इज व्हाट? थीटा इज दिस। सो आप देखें यहां पर कि जब ये पेंडुलम ऐसे गया, ऐसे एक प्रॉपर आर्क जैसा बना, ठीक है, और आर्क कितने लेंथ का बना? x लेंथ का। थीटा क्या है? एंगल एट द सेंटर। अगर ये इस तरह से देखोगे आप, सर्कल बनेगा ऐसे, है ना? और रेडियस की तरह काम कौन कर रहा होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है क्या? सो थीटा जो होगा, अगर मैं यहां देखो आर्क x बन रहा है, सो आपको मालूम होना चाहिए कि जो थीटा होता है सेंटर का, वो क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा बराबर क्या होगा? x अपॉन l। रेडियस की तरह कौन ट्रीट कर रहा होगा? l होगा। सो मैं यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू क्या? माइनस mg, और थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? बोलो, x अपॉन l। क्लियर है क्या? माइनस mg x अपॉन l। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अच्छा जी, जब ये आपने देखा होगा कि ये ऑसिलेशन हो रहा है, और ऑसिलेशन में जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मानो माइनस के एक्स, ठीक है। k इज द कांस्टेंट और x क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट होती है, और माइनस साइन के साथ। सो जैसे ही इन दोनों को कंपेयर किया गया, इसको नाम दे दो सेकंड, ठीक है। ऑसिलेशन ही तो हो रहा है ऐसे, ऑसिलेशन के अंदर ये फोर्स होता है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब क्या हो गया? माइनस mg x अपॉन l किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के एक्स। क्लियर है क्या? बोलो, बात समझ आ रही है? माइनस के एक्स। सो यहाँ भी के एक्स, यहाँ भी के एक्स, माइनस से माइनस कट गया। सो के को कंपेयर करोगे तो के किसके इक्वल आ रहा है? mg अपॉन l। सो यहाँ कितना आ गया? बोलो, कितना आ गया? k इक्वल्स टू mg अपॉन l। इज इट क्लियर ना? अच्छा जी, सो k क्या है? k क्या होता है? k होता है m ओमेगा स्क्वायर। सो m ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? mg अपॉन l। एक m से एक m कट गया। क्लियर है क्या? सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? अंडर रूट जी अपॉन एल। बात समझ आ रही है? अंडर रूट जी अपॉन एल। ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन एल। अच्छा, और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 2 पाई बाई टी क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट जी अपॉन एल। क्लियर है क्या? रेसिप्रोकल हमने कर दिया। सो रेसिप्रोकल करते ही कितना आ गया? टी अपॉन 2 पाई, तो अंडर रूट एल अपॉन जी, और 2 पाई इधर शिफ्ट। एक बार कर लो रेसिप्रोकल आप लोग, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। और इधर रेसिप्रोकल क्या? अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई इधर उधर शिफ्ट हो गया, तो जैसे ही शिफ्ट हुआ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और यही होता है क्या? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसका? पेंडुलम का। सो टी इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपने देखा बच्चों कि जब ये सिंपल पेंडुलम को मैंने यहाँ पे ऑसिलेशन कराया, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड हो रहा है? 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। सो मैं कह सकता हूं कि जो टाइम पीरियड वाला जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? केवल लेंथ पर। मतलब ये हुआ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम पीरियड जो होता है केवल स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगी। मतलब एक बड़ा झूला है, ठीक है, एक बड़ा झूला, ये मान लो कि ये एक झूला है, ठीक है, ये एक झूला है, ये एक झूला है, हाँ 2 मीटर का, ठीक है। और ये एक झूला है, ठीक है, ये झूला है, इसका जो वायर था ऊपर जो इससे कनेक्टेड है, ये 4 मीटर का है। दोनों को मैंने बराबर फोर्स से झुलाया ऐसे। तो पहले कौन रुकेगा? बोलो, पहले कौन रुकेगा? पहले ये रुक जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कम है। लेंथ कम है तो टाइम पीरियड कम होगा, जल्दी रुक जाएगा। और इसकी लेंथ ज्यादा है तो टाइम पीरियड ज्यादा है, ठीक है। टाइम लेंथ ज्यादा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसको रुकने में, रेस्ट पर आने में टाइम ज्यादा लगेगा। सो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है क्या? मास पे डिपेंड नहीं हो रहा। मतलब अगर मैं मास की बात करूं कि क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी मास आ रहा है? सो कितना ही हेवी ऑब्जेक्ट आप टांग दीजिए स्ट्रिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक झूले पे
एक झूला है जिसकी लंबाई बराबर है, ये ले मान लो ये झूला है, ठीक है, ये झूला है, ये एक झूला है, ठीक है, और ये एक झूला है। दोनों की देखो, दोनों झूलों की लंबाई क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। इस पे कोई 40 किलोग्राम का लड़का बैठा हुआ है और इस पे कोई 100 किलोग्राम का लड़का बैठा हुआ है। दोनों को सेम टाइम पे मैंने ऐसे पुश किया, झुलाया कि भाई झूल, सेम टाइम पे सेम फोर्स से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है पहले कौन रुक जाएगा? आप में से ज्यादा बच्चे बताएंगे कि सर पहले ये रुक जाएगा क्योंकि उस पर वजन ज्यादा है। मेरा आंसर है कि दोनों सेम टाइम पे रुकेगा। क्यों भाई? क्योंकि टाइम, ये ऑसिलेशन ही तो कर रहा है झूला, एक पेंडुलम ही तो है, एक तरह का पेंडुलम। सो पेंडुलम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। सो लेंथ तो दोनों का बराबर है ना, सो टाइम पीरियड भी बराबर होगा। वजन पे डिपेंड नहीं हो रहा, बॉब जो लगा रखा आपने मास इसके साथ, उस पर डिपेंड नहीं हो रहा। सो टाइम पीरियड क्या होगा? केवल डिपेंड किस पे होगा? लेंथ ऑफ द वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ये, इस थ्योरी से ये निकल के आ रहा है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग सिंपल पेंडुलम के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। बाय बाय।